Hello बच्चों, let's read this question. Two identical vessels A and B with frictionless piston contain same ideal gas at the same temperature P and the same volume V. The masses of gas A and B are Ma and Mb respectively. The gas is allowed to expand isothermally to same final volume 2V. The change in pressure in the gas A and B are 2P and 1.5 del P and 1.5 del P respectively. Then रिलेशन बिटवीन देयर मास दे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मान लीजिए ये है वेसल ए। तो वेसल ए में आइडियल गैस दोनों में सेम गैस है और वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों का सेम ही है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया और उसकी मास जो है ये है एम और जो बी है इधर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है, मास जो है वो एम बी है और उन दोनों का जो मॉलिकुलर वेट है सेम होगा क्योंकि सेम मास है। तो ये को एक्सपांड करा गया 2v तक, इसको भी एक्सपांड करा गया 2v तक एट आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर वही जो था था वही रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इधर जो डेल पी आया इस प्रोसेस की वजह से ये आया डेल पी, तो इधर आया 1.5 डेल पी। तो मास के अंदर एम एम बी के अंदर रिलेशन क्या है उसको फाइंड करने के लिए बोला है। तो उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, तो की कॉन्सेप्ट क्या है इधर आइडियल गैस इक्वेशन जो कि बोलता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसको हम दूसरे तरीके में लिख सकते हैं कि पीवी एन क्या है, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, टोटल वेट डिवाइडेड है बाई उसकी मॉलिकुलर वेट इंटू आर गैस कांस्टेंट, टी क्या है उसकी टेम्परेचर, ये आ गया। तो आइडियल गैस के लिए सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी कांस्टेंट होता है। तो दैट इम्प्लाइज प्लस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी जो है ये कांस्टेंट होता है के। दैट इम्प्लाइज अगर हम वेसल ए की बात करें तो इधर पी मान लीजिए कुछ प्रेशर था पी और वॉल्यूम था वी, ये कांस्टेंट कुछ के है और प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम उसका जो हो गया ये हो गया 2V। वो भी सेम कांस्टेंट रहेगा कि क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि जो P है ये है कितना, ये है के बाई वी और ये जो P2 आ गया ये क्या आ गया के बाई 2V। दैट इम्प्लाइज P2 माइनस P, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के बाई 2V माइनस के बाई वी, सॉरी ये ऐसा आ गया, आ जाएगा कितना ये के बाई वी। तो के बाई वी अगर कॉमन ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस वन, यानी कि ये आ जाएगा कितना -1/2। तो अगर हम इधर प्रेशर की बस चेंज की बात करें तो उसका हम मॉड लेकर बात करेंगे तो ये आ जाएगा k/2v। तो ये k जो है क्या है इधर, तो जो k है n आर टी, n है नंबर ऑफ मोल। दैट इम्प्लाइज इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उसकी नंबर ऑफ मोल, इसको नंबर ऑफ मोल को बाहर ले आते हैं n1 इंटू आर टी बाई 2v। ये वेसल ए के लिए आ गया। सिमिलरली अगर वेसल बी के लिए लिखेंगे तो उसकी प्रेशर के लिए भी क्या आएगा, सिमिलरली उसकी प्रेशर जो आएगा P2 माइनस P1, ये भी वही उसके लिए जो कांस्टेंट होगा, मान लीजिए ये होगा K2 2V माइनस K2V। तो सिमिलरली उसको भी अगर के बाहर ले जाएंगे ये आ जाएगा 1/2V माइनस V। तो अगर बस मॉड की बात करेंगे तो ये जो डेल P2 आएगा ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, ये मॉड की बात बस करें मैग्नीट्यूड की, तो आ जाएगा k/2v। तो k सॉरी इधर k2 है तो इधर k2 है, तो k2 क्या है इधर, ये है उसका नंबर ऑफ मोल n2 इंटू आर टी डिवाइडेड बाई 2v। तो अगर हमने इसको अभी क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले जाएंगे
तो इस दोनों का अगर रेशियो लेंगे, क्या लेंगे, डेल P1 डिवाइडेड बाई डेल P2। तो ये क्या आ जाएगा, डेल P1 में कितना था, तो N1 RT बाई 2V। तो ये था N1 RT बाई 2V। और P2 कितना है, N2 RT बाई 2V। तो RT बाई 2V दोनों में कॉमन है, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा N1 बाई N2। तो ये आ गया N1 बाई N2। दैट इम्प्लाइज, अभी जो डेल P1 था वो कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये है डेल P। और जो डेल P2 है ये कितना है, 1.5 डेल P। तो ये है 1.5 डेल P इक्वल टू N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल बोला है कि टोटल मास इसका क्या क्या है, एम ए डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास जो है कैपिटल एम। मान लीजिए इसके कैपिटल एम है। तो सेम आइडियल गैस है तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी दोनों का, हाँ दोनों का मोलर मास सेम होगा। तो इसका टोटल मास है एम बी, इसका मॉलिक्यूलर मास है एम। तो एम एम कैंसल, दैट इम्प्लाइज इधर डेल पी भी कैंसल, दैट इम्प्लाइज 1 बाई 1.5 इक्वल टू एम ए बाई एम बी। तो ये कितना हो जाएगा अभी, तो ये आ जाएगा एम ए, सॉरी एम बी इक्वल टू 1.5 ऑफ एम ए। उसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एम बी इक्वल टू 1.5 ऑफ एम ए। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में सब डिजिट में दिया है, तो उसको बस सभी डिजिट में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये जो 15 है ये आ जाएगा 15/10, यानी कि ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। दैट इम्प्लाइज 2 एम बी इक्वल टू 3 एम ए। तो ये आ गया रिलेशन 2 एम बी इक्वल टू 3 एम ए। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे 2 एम बी इक्वल टू 3 एम ए, तो ये आ रहा है ऑप्शन बी, 3 एम ए इक्वल टू 2 एम बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।